हेलो। गुड मॉर्निंग साथियों। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों जेएसएससी सीजीएल में जो पेपर थर्ड होने वाला है उसी के समरूप दोस्तों एक पूरा सेट पेपर हम लोग यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग झारखंड जीके, ठीक है, झारखंड जीके और जीके और साइंस और कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है दोस्तों, और समय रहा तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है शुरू करते हैं कि झारखंड के हेमंत सरिया को सामाजिक कार्यों के लिए किस देश के राष्ट्रपति द्वारा जो है लोक सेवा पदक 2022 से सम्मानित किया गया था। तो ये जो है दोस्तों सिंगापुर सरकार के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। और कब? 2022 में। यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों, रूस की राजधानी कहाँ पे है? रूस की राजधानी मॉस्को और यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबल, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पे है? जकार्ता, इंडोनेशिया जकार्ता, ठीक है। और आगे है मुख्यमंत्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो मुख्यमंत्री जो है सुकन्या योजना का नाम बदलकर सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना। फूलो झानो योजना की बात करेंगे तो वैसी महिलाएं जो हड़िया दारू बेचती थी दोस्तों सड़क किनारे, उनका जो है चयन करके उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए सरकार जो है काम करेगी। और इसके लिए उसने लगभग 19,000 महिलाओं का जो है वो ये भी किया था, चयन भी कर लिया था जो है सर्वे के अनुसार। अगला जो है कुसुम योजना के बारे में आप कमेंट कीजिएगा कि कुसुम योजना क्या है। अगला है, नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की ओर है न की कोर टीम में झारखंड के किस व्यक्ति को शामिल किया गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो ऋषि सुनक है इसके कोर टीम में झारखंड के किस एक व्यक्ति को शामिल किया गया है, तो वो है प्रज्वल पांडे। कौन है? प्रज्वल पांडे को शामिल किया गया है। कब? 25 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। 25 अक्टूबर 2022 में इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। ऋषि सुनक जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के। अगला, झारखंड के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो ये रांची से होकर गुजरती है दोस्तों, कांके, ठीक है, रांची से होकर कांके से गुजरती हैं, ठीक है। और सरायकेला खरसावां देवघर और सिंहभूम इस क्षेत्र से नहीं गुजरती है। ये लगभग टोटल 5 जिलों से होकर गुजरती हैं। आप कमेंट बॉक्स पे जाइएगा और एकदम सीरियल वाइज एकदम शुरू से ये करना है, ठीक है। लातेहार, फिर इधर हो गया गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, बोकारो, एकदम सीरियली इसको कमेंट कीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड को अलग अलग बांटती है? ठीक है, तो बिहार और झारखंड को जो है दोस्तों अलग अलग कौन सी नदी बांटती है? गंगा और सोन नदी, ठीक है। गंगा और सोन नदी जो है बिहार और झारखंड को बांट देती है। दामोदर तो झारखंड के बीच में बहती है, ठीक है। अ, कोसी नदी तो होगी नहीं। अगला, स्वर्ण रेखा भी झारखंड में बहती है, तो ये बांटेगी कहाँ? तो झारखंड और सोन जो है ये झारखंड को और बिहार को विभाजित करती है। अगला, झारखंड की सबसे नूतन भूमि यानी कि नई भूमि कौन सी है? तो सबसे नई भूमि की बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाएगा? राजमहल ट्रैप। ये ज्वालामुखी उद्गार से बना हुआ है दोस्तों। राजमहल ट्रैप जो है ज्वालामुखी उद्गार से बना है और ये साहेबगंज वाला हिस्सा में है, ठीक है। किस क्षेत्र में है? साहेबगंज वाला हिस्सा में है, ठीक है। पाट क्षेत्र की बात करें तो पाट क्षेत्र में आपका कौन कौन सा? पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, ठीक है। पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला। झारखंड का जो है सबसे ऊंचा पठार यहीं पे है, पाट क्षेत्र, ठीक है। दामोदर घाटी की बात करेंगे तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। चलिए, अगला है दामोदर घाटी परियोजना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी, सही है। 1948 में 7 जुलाई 1948 को अमेरिका की एक टेंसी नदी घाटी परियोजना थी। कौन सी? टेंसी नदी घाटी परियोजना, उसी के जो है अनुरूप इसको बनाया गया था। और दामोदर नदी पर स्वतंत्र भारत की जो है पहला जल विद्युत परियोजना भी बनाया गया था। तो ये सारे तीनों स्टेटमेंट सही है। तिलैया बांध कोनार नदी पर 1953 में बना है, ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों ये गलत है। जबकि कोनार बांध पर ये कब बना था? 1954 में। कब? 1900। हाँ, तिलैया जो है ये पहला बात कि कोनार में है ही नहीं, तिलैया किसमें है? बराकर में है। तिलैया जो है किसमें है? बराकर में है, ठीक है। बराकर इसका सही आंसर होगा। और वैसे ये 53 में ही बना था। 54 में बात करेंगे तो कोनार डैम बना था। 54 में कोनार डैम, ठीक है। कौन सा है? कोनार डैम। ये कब? 54 में। और 53 में बराकर नदी पर तिलैया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन पर आधारित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड नहीं है? तो साबुन उद्योग जो है दोस्तों नहीं है। बाकी माचिस की तिल्ली जो है वो लकड़ी का बना होता है। प्लाईवुड पूरा का पूरा लकड़ी से ही बनता है, ठीक है। लाख उद्योग में जो है दोस्तों लाह जो उत्पादित किया जाता है वो पेड़ में ही किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है साबुन उद्योग, ये नहीं होगा, ठीक है। ये एक तरह का केमिकल फैक्ट्री होता है। चलिए अगला, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बहुत सी इकाइयां भारत के विभिन्न राज्यों में फैली है, झारखंड में कौन सी है?
ठीक है। तो झारखंड में जो है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें वो कौन सा है, पूर्वी सिंहभूम में है। घाटशिला वाला हिस्सा जो है दोस्तों वो फेमस है किसके लिए, तो इसी के लिए, कॉपर के लिए। तो यहाँ पे जो है दोस्तों वो कौन सी कंपनी है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। कौन सा है, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आईसीसी, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आईसीसी। ठीक है। और याद रखिएगा घाटशिला क्षेत्र किसमें, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, जो ईस्ट सिंहभूम है। और पूर्वी सिंहभूम में ही दोस्तों यूरेनियम की खान है, कौन कौन सा है ना, नरवा पहाड़ याद रखिएगा, उसके बाद तुरामडीह याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला है, अभ्रक की खानें अधिकतर किस जिला में है, तो अभ्रक की खान कोडरमा में भी है और गिरिडीह में भी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है अभ्रक राजधानी कौन सी है, कोडरमा है। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ था दोस्तों, तो अंग्रेज का प्रवेश 1767 में हुआ था। और 1767 में एक विद्रोह हुआ था, कौन सा, ढाल। और इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ ढाल। कौन थे, जगन्नाथ ढाल, 1767 में। चलिए, इस समय जो है अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन से, फर्गुसन। ठीक है, कौन, फर्गुसन। अगला, निम्नलिखित में से किस शासन ने अपने सैन्य दल झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान की पदवी को धारण किया था, तो झारखंड का सुल्तान किसको, आदिल खान द्वितीय को कहा जाता है। ठीक है, किसको, आदिल खान द्वितीय को झारखंडी सुल्तान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, बख्तियार खिलजी खिलजी वंश का एक जो है राजा और शासक था। ठीक है, तुगलक वंश से फिरोज शाह तुगलक। अगला, निम्नलिखित में से किसने घोषणा की कि अबुआ राज एके जाना महारानी राजा टुडू, यानी कि अब जो है महारानी राज खत्म, अब यहाँ पे अबुआ राज है ना, कौन, तो बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, अबुआ राज अके जाना और महारानी राज टुडू, अर्थात जो है कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है। ठीक है, और विक्टोरिया राज खत्म, कौन, बिरसा मुंडा। ठीक है। चलिए, बुद्ध भगत की बात करें किससे संबंधित है, तो 1831-32 में, 1831-32 में एक विद्रोह हुआ था झारखंड में जिसको बोलते हैं कोल विद्रोह। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोल विद्रोह, उसी से संबंधित है बुद्ध भगत। इसको अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए 1000 रुपया का इनाम राशि रखा था दोस्तों। ठीक है, कितना का, 1000 रुपया का। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है, तो मैकलुस्किसगंज। ठीक है, मैकलुस्किसगंज जो है इसे गांव में बसा शहर का जो है संज्ञा दिया जाता है। ठीक है। पारसनाथ के पहाड़ की बात करें तो ये कहाँ पे है, गिरिडीह में है। जमशेदपुर ये झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, ये कहाँ पे है, पूर्वी सिंहभूम में है। जबकि झुमरी तलैया की बात करें तो झुमरी तलैया कहाँ पे है, कोडरमा में। ठीक है, कहाँ पे है झुमरी तलैया, कोडरमा में। चलिए, अगला जो है, कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे स्थित है, कोलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है, चतरा में है। भद्रकाली मंदिर कहाँ पे है, चतरा में है। कोटेश्वर नाथ कहाँ पे है ना, एक कोटेश्वर नाथ भी जो है वो कहाँ पे है, चतरा में है। और चतरा को झारखंड का जो है प्रवेश द्वार कहा जाता है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, चतरा है। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है संसदीय क्षेत्र, चतरा। और चतरा जो है दोस्तों अपनी सीमा किसके किसके साथ साझा करता है, उत्तर में बिहार के साथ, और फिर हजारीबाग, कोडरमा, और इधर लातेहार और पलामू के साथ जो है अपना सीमा साझा करता है। ठीक है। चलिए, लातेहार की बात करें तो फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे है, लातेहार में है। ठीक है। हजारीबाग की बात करें तो बादम के किला, पदमा के किला, और बीएसएफ केंद्र जो है प्रशिक्षण केंद्र, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पदमा, सब कहाँ पे है, हजारीबाग में है। ठीक है। पलामू को पहले पालून गढ़ कहा जाता है। पलामू से ही कट के जो है दोस्तों गढ़वा अलग हुआ है। पलामू से कट के ही लातेहार अलग हुआ है। और पलामू में दोस्तों सबसे ज्यादा प्रखंड 21 गो है। ठीक है, पलामू में ही बात करेंगे तो विश्रामपुर का किला है, मेदिनीनगर ही पलामू में है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 1857 के विद्रोह के मुख्य जो है प्रेरक कौन थे, तो ये जो है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। कौन, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे शेख भिखारी, पांडे गणपत राय, और जो नीलांबर पीताम्बर, अर्जुन सिंह, ये सारे के सारे जो है 1857 की क्रांति से ही झारखंड में संबंधित है। 1857 की क्रांति अगर हम लोग बात करें तो रोहिणी गांव देवघर से शुरू हुआ था। कहां से, रोहिणी गांव देवघर से। कब, 12 जून। अगला है, गांधी जी पहली बार रांची कब आए थे और किसके निमंत्रण पर, तो ये आए थे दोस्तों रामकृष्ण सहाय के बुलाने पे। ठीक है, रामकृष्ण सहाय के बुलाने पे यहाँ पे आए थे और रांची में कुछ दिन ठहरे भी थे। आप कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कीजिएगा कि महात्मा गांधी को कितना रुपया का थैली भेंट किया गया था, यहाँ से झारखंड में कितना रुपया का थैला भेंट किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, इन्हें दिसोम गुरु या जो है गुरु जी के नाम से, उपनाम से जाना जाता है। ये झारखंड के भूतपूर्व सीएम रह चुके हैं। इनके पुत्र जो है अभी हेमंत सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, कौन, शिबू सोरेन के पुत्र। ठीक है। चलिए, अगला जो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 1857 के विद्रोही के दौरान मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था, तो ये है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव।
कौन है? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कुंवर सिंह और अमर सिंह दोनों जो है आरा बिहार के क्षेत्र से जो है 1857 की क्रांति का जो है ये विद्रोह करते हैं। और कुंवर सिंह का जो है दोस्तों रामगढ़ में बहुत बड़ा जो है इनका स्मारक लगा हुआ है चौराहे पर। जो वहाँ एक चौराहा है नई सराय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नई सराय। वहां पे जो है वीर कुंवर सिंह का एक जो घोड़े में बैठा हुआ एक जो है ये लगाया हुआ है, मूर्ति स्थापित किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है वो कि गलत है? दिया गया है दोस्तों कि 1913 में गिरिडीह में खंभे पर आवर स्वाधीनता भारत शीर्षक के पर्चे निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपकाए थे, सही है। राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जातिन बागा कहा जाता है, ये भी सही है। अमरनाथ बनर्जी जो है वो रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था, ये जो है गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। बाकी मनोरंजन गुहा जो है गिरिडीह वाले क्षेत्र में क्रांतिकारियों को पैसा मुहैया कराते थे, धन। ठीक है, तो सी जो है वो गलत है। ठीक है, अमरनाथ बनर्जी जो वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें फिर गलत है? स्टेटमेंट की क्वेश्चन दो है दोस्तों इस सेट में ज्यादा दिया गया है। और जितने भी हाई लेवल एग्जाम होते हैं, अगर आपको डीप नॉलेज है, जब आप सबको पढ़िएगा तभी आप छांट पाइएगा। ठीक है, अगर आप नॉर्मली वन लाइनर पढ़े हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग की जेल में रखा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों कि हजारीबाग जेल में राम वृक्ष बेनीपुर, हाँ राम वृक्ष बेनीपुर ने बंदी कैदी नामक जो है हस्त्र पत्रिका जो है निकाला था। और यही राम वृक्ष बेनीपुर से जो है दोस्तों एक खोरठा के जो है कवि का भी इनसे भेंट हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद सिंह तथा भवानी दयाल सन्यासी द्वारा मुक्ति नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, यह स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, 20 का सी नंबर जो है दोस्तों ये गलत है। यहाँ पे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्रम में हजारीबाग जेल में बंद महामाया प्रसाद और सिन्हा एवं भवानी दयाल सन्यासी के द्वारा जो है कारागार नामक लिखा गया था। कौन सा? मुक्ति नामक नहीं, कारागार। कारागार का मतलब जेल होता है, यानी कारागार नामक जो है पत्रिका निकाला गया था। बाकी यदुवंश सहाय के नेतृत्व में किसान आंदोलन चला था, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरखा लड़ाके किस राजा के झारखंड एवं अंतरहीन समरगाथा असुर सिरिंग तथा आदिम राग पुस्तक किसकी रचना है? तो ये जो है रचना दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का, ये रचना किसका है? वंदना टेटे का। किसका? वंदना टेटे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है दोस्तों? मिलान करना है। ठीक है, चलिए सृष्टि की सांझ क्या पूछा है यहाँ पे? सुमेलित नहीं है ना, तो कोचे को है ना कोड़वा, ये सोलेमान मुर्मू, ये भी सही है। सृष्टि की सांझ वाला जो है वो दोस्तों ये गलत है। नीलोत्पल मृणाल इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये जो है सृष्टि की सांझ एवं ओ अभी कुमारी की ये नाटक जो लिखा गया है ये सिद्धनाथ कुमार के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? सिद्धनाथ कुमार। बाकी जो है ये खेरवाल पांचो धर्मपोंथी या माझी रामनाथ टूडू के द्वारा। चलिए तो इसका जो है गलत कथन चुनना था, तो ये कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला मिशेल बेंजामिन लकड़ा, अरुणा मिश्रा और लक्ष्मी पांड्या, ये सब जो है दिवाकर प्रसाद सारे के सारे जो है बॉक्सर है दोस्तों। ठीक है, बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉकी से बात करें जयपाल सिंह मुंडा, सलीमा टेटे है ना, सावित्री पूर्ति और क्या उसका नाम था निक्की प्रधान, ये सारे के सारे जो है दोस्तों हॉकी से संबंधित है। बात करेंगे यहाँ पे क्रिकेट की, महेंद्र सिंह धोनी, ईशान किशन, अरुण एरोन, ये सारे के सारे जो है दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। अगला महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो है अंतिम T20 मैच किस देश के साथ खेला था? तो ये जो है दोस्तों श्रीलंका के साथ। किसके साथ खेला था? तो श्रीलंका के साथ जो है अंतिम अपना T20 मैच खेला था। चलिए कौन? महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें कैप्टन कूल या थालाइवा या MSD के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी या एक प्रकार का संग्राहक यानी जमाकर्ता जो है शिकारी जमाकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये कौन सी जनजाति है दोस्तों? ये है बिरहोर जनजाति। कौन सी है? बिरहोर जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति है? बिरहोर जनजाति। चीक बड़ाइक की बात करें तो ये कपड़ा बुनना यानी कि बुनकर जनजाति के नाम से जाने जाते हैं। मुंडा जो है, मुंडा संथाल, ये लोग अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं।
ठीक है, मुंडा सबसे ज्यादा जो है रांची वाले हिस्से में पाए जाते हैं। अगला, संगीत के इस प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो फागुन के महीने में फगुआ गीत गाया जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रातःकाली सुबह के समय गाया जाता है, अधरतिया रात को आधा रात में गाया जाता है, और झूमर जो होता है दोस्तों करम और इधर जो ये सब जो होता है पर्व में सोहराय वगैरह में झूमर डांस किया जाता है। ठीक है, करम में ज्यादातर झूमर होता है दोस्तों। अगला, झारखंड में लोक संगीत का एक जो है रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, लोकगीत का यहाँ पे रूप पूछा है, तो जो है जनानी झूमर जो है दोस्तों, झूमर का एक अलग सॉन्ग होता है, ये जो है इसका ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का संगीत का एक रूप नृत्य में से कौन सा है? ठीक है, जनानी झूमर नागपुरी लोक नृत्य या एक महिला केंद्रित नृत्य है। यहाँ पे नृत्य लोक संगीत नहीं है, लोक नृत्य होना चाहिए, नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य है जनानी झूमर। अगला है दोस्तों, यह त्योहार मुख्यतः पशुओं के लिए मनाया जाता है, तो पशु के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन एक पर्व मनाया जाता है दोस्तों, बंदना पर्व। क्या मनाया जाता है? बंदना पर्व जो होता है ये पशुओं के लिए होता है। अगर यहाँ पे ऑप्शन रहता सोहराई, तो सोहराई सही आंसर हो जाता। ठीक है, क्या होता? सोहराई। ठीक है, ये पशुओं के लिए फेमस है। उसके बाद जनी शिकार, इसे मुक्का सेंद्रा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुक्का सेंद्रा। ये प्रत्येक 12 साल में मनाया जाता है दोस्तों, जिसमें पारंपरिक हथियार लेके जो है महिलाएं निकलती है शिकार के लिए। अगला जो है बिठलाहा क्या है? तो बिठलाहा संथाल जनजाति में एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार की सजा है बिठलाहा। ठीक है, जिसमें जो है उसको समाज से निकाल दिया जाता है। ठीक है, अपराध करने पर समाज से निकाल दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किसे झारखंड का वायलिन कहा जाता है? तो झारखंड का वायलिन किसे कहा जाता है? केंद्रा। किसको कहा जाता है दोस्तों? केंद्रा को झारखंड का वायलिन कहा जाता है। ये जो है केंद्रा हो गया, टोहिला हो गया, भुआंग, एकतारा, सारे के सारे तंतु वाद्य यंत्र है, सब में तार लगा हुआ होता है, टुंग टुंग बाजे टुंग टुंग। ठीक है, चलिए अगला जो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में गलत है? ठीक है, झारखंड के जो है जनजातीय समाज के बारे में गलत है। तो यहाँ की जनजाति जो है दोस्तों, वो पूजा स्थल को सरना कहते हैं, सही है। चावल से बने हड़िया पीते हैं, ये भी सही है, इनका प्रिय पेय पदार्थ है। यहाँ जो मातृसत्तात्मक लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट गलत है, पितृसत्तात्मक होता है। क्या होता है? पितृसत्तात्मक। अगला जो है, झारखंड के कौन से गवर्नर 2013 में JSC ए स्टेडियम, ये क्रिकेट स्टेडियम है दोस्तों, कहाँ पे है? रांची में। इसका उद्घाटन किया था? ये किया गया था सर, ये जो है सैयद अहमद के द्वारा। किन के द्वारा? सैयद अहमद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द्रौपदी मुर्मू अभी ये पूरे भारत की महामहिम बन चुकी है। ठीक है, ये पूरा जो है 5 साल पूरा करने वाली जो है पहली ये थी, क्या बोलते हैं, राज्यपाल। MOH फारूक ये झारखंड के राज्यपाल, और सैयद सिफ्ते रजी भी रह चुके हैं। अगला, झारखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो झारखंड में पंचायती राज अधिनियम 2001 में जो है अस्तित्व में आया था। कब? 2001 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जल क्रांति अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो जल क्रांति जो है दोस्तों 2015-16 में आया था, और इसमें 24 जिला के 48 गांवों को जो है वो जल ग्राम के रूप में चयनित करना था। ये भी जो है दोनों स्टेटमेंट सही है। और जो 48 ग्राम केंद्र की सहायता हेतु केंद्रीय सूची भी शामिल तैयार करना था, उपयुक्त में से सही, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कोचिंग एंड एलाइड योजना के बारे में कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन को चुनना है। ठीक है, तो कोचिंग एंड एलाइड योजना, तो इसमें जो है दोस्तों 2021-22 में ये योजना शुरू किया गया था। इस योजना के तहत जनजाति और अनुसूचित जाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को जो है वित्तीय सहायता यानी पैसा दिया जाएगा शिक्षा हेतु, यानी कि पढ़ने के लिए। ठीक है, वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा, यानी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। अगला जो है समर, यानी कि स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर है ना एलोवेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन योजना के बारे में कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों सही जो है इस योजना की शुरुआत 29 दिसंबर 2001 को किया गया था, सही है। और इस योजना में कुपोषण को दूर किया जाना था, यानी 1 और 2 जहां भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुपोषण को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जेपी आंदोलन की आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला झारखंड देश पूरे भारत में कईवें नंबर पर आता है? तो ये जो है दोस्तों जेपी आंदोलन को देने वाला जो है ये दूसरा है। क्या है? दूसरा। प्रथम राज्य बिहार हो जाएगा, पहला बिहार हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला है दोस्तों, संथाल विभिन्न नामों से सरहुल उत्सव मनाते हैं, इनमें से कौन सा जो है सरहुल का दूसरा नाम है? तो सरहुल का दूसरा नाम इसको बा पर्व या बाहा पर्व भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उरांव लोग तो इसको खद्दी कहते हैं।
क्या कहते हैं? खद्दी। चलिए नेक्स्ट है वाद्य यंत्र थाल को खाली घर द्वारा बनाया जाता है। तो जो थाल होता है इसको कांसा के द्वारा बनाया जाता है। क्या चीज के द्वारा? कांसा। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट है दोस्तों झारखंड जीके का अंतिम क्वेश्चन कि झारखंड के तांती और मल्होर जनजाति जो है ये झारखंड के किस शिल्प कला से हैं संबंधित हैं? तो ये सारे सारे जो है धातु के कुछ कुछ सामान बनाते हैं और गांव गांव में घूम के उसे बेचते हैं। ठीक है, तो ये जो है धातु के काम करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों झारखंड के टोटल 40 जीके के क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि अभी हाल ही में लंपी जो जानवरों में एक रोग फैला था दोस्तों, ये किसके कारण होता है? तो लंपी एक क्या था? वायरस था। तो वायरस जहां पे भी होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज्जाक गुरनाह को नोबेल पुरस्कार मिला है और शांति के क्षेत्र में है ना मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवा और जो है मारिया रेसा को कब 2021 में दिया गया था। जबकि बात करेंगे इधर चिकित्सा के क्षेत्र में जो है डेविड जूलियस और जो है आर्देम पटावनियन यानी सारे के सारे को सभी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला शशि थरूर के द्वारा इनमें से कौन सा किताब नहीं लिखा गया है? शशि थरूर के द्वारा जो है हिंद स्वराज किताब नहीं लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, हिंद स्वराज जो है ये पंडित जवाहर जो है हिंद स्वराज जो है ये किताब इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा, ये किताब इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी वाई आई एम हिंदू, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर एंड एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, ये जो है ये सारे के सारे शशि थरूर के द्वारा लिखे गए किताब है। ठीक है, हिंद स्वराज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। अगला नेक्स्ट है हाल ही में जो है सुप्रसिद्ध पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, वो किससे संबंधित है? तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, बिरजू महाराज जो थे कथक नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे होगा? तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो बहरीन, मनामा, ब्राजील बेल्जियम का ब्रुसेल्स और चीन की राजधानी बीजिंग। ब्राजील जो है दोस्तों केप टाउन इसका नहीं होता है, ब्राजील की बर्जीलिया आंसर होगा। ठीक है, ब्राजील का बर्जीलिया, ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो है इन देशों किन किन देशों की मुद्रा जो है वो पीसो है? जैसे चिली दिया है, कोलंबिया दिया है, उरुग्वे, अर्जेंटीना, इनमें से किनका मुद्रा जो है वो पीसो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों सभी की मुद्रा है, जो चिली सटियांगो इसकी राजधानी होती है पीसो, उरुग्वे भी जो है इसका भी पीसो, और कोलंबिया अर्जेंटीना सबके जो है मुद्रा क्या होता है वो पीसो होता है। अगला रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किस देश का राष्ट्रीय गान नहीं लिखा गया है? तो भारत का तो लिखा गया है दोस्तों राष्ट्रीय गान जन गण मन। ठीक है, और बांग्लादेश का अमर सोनार बांग्ला, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अमर सोनार बांग्ला। जबकि श्रीलंका का श्रीलंका माथा भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बात करेंगे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला हिंदी राजभाषा को संवैधानिक रूप से कब मान्यता दिया गया था? ठीक है, हिंदी जो राजभाषा थी इन्हें संवैधानिक तौर पर कब जो है मान्यता मिली थी? ये था 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों बाल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार कीजिए। तो गौतम बुद्ध की माता जो थी वो कोलिया राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, और वर्तमान महावीर की माता लिच्छवी जो है लिच्छवी के मुख्य चेटक की बेटी थी। ये जो है दोस्तों चेटक की बहन थी। चेटक की यहाँ पे बहन होता तब, यानी ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। और 23वां जो है 23वें तीर्थकार जो है वो कौन थे? पार्श्वनाथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी ए और सी जो है ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अगला, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में जो है सजाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसने जजिया कर लगाया था कब? 1564 में, यानी एक नंबर में जजिया कर हो जाएगा 1564। दूसरा में इबादत खाना था 1575 में, फिर 1579 में मजहर की घोषणा की थी, और लास्ट में 1582 में जो है वो दीन इलाही की घोषणा। ठीक है, तो जजिया कर, फिर इबादत खाना, फिर मजहर, ठीक है,
फिर मजहर और फिर दीन इलाही, यानी 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा जो है वो सुमेलित है? ठीक है, तो अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है किसको किसको लूटा था, और सही समय पर यहाँ पे उनका टाइम भी दिया गया है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लूटा गया था। तो सत्तारा को 1848 में लूटा गया था दोस्तों, जो कि यहाँ पे गलत है। ठीक है, सत्तारा गलत है। और पंजाब को जो है दोस्तों लूटा गया था कब? जैतपुर और संबलपुर को 1850 में। उदयपुर जो है 1852 होता। पंजाब जो है उदयपुर कहाँ पे? राजस्थान में। झांसी को 53 में लूटा गया था, जो 55 दिया है ये भी गलत है। ठीक है, अवध जो है दोस्तों, अवध को 1956 में ही लूटा गया था। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? 1956 में किसको लूटा गया था? अवध को, अंग्रेजों के द्वारा। और ये किस नीति के तहत? तो इसको बोलते हैं राज्य हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। और किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित है? इनमें से कौन सा सुमेलित है? पहला जो है दोस्तों, महात्मा गांधी मुक नायक। क्या है? महात्मा गांधी मुक नायक। तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, अगला, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है 2 किताब लिखा गया था, एक का नाम था मराठा और एक का नाम था केसरी, ये भी गलत है। एनी बेसेंट के द्वारा जो है कॉमनवेल्थ, ये जो है सही है। ठीक है, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो है स्टेटमेंट सही होगा, सी नंबर। बाकी भीमराव अम्बेडकर के द्वारा केसरी गलत है, केसरी बाल गंगाधर तिलक की किताब था। अगला, 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन किसे किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और 1931 में जो है 31 में हुआ था यहाँ पे पाकिस्तान के कराची में, उसको किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1919 में जो हुआ था उसको मोतीलाल नेहरू। 1924 में जो हुआ था उसको किए थे महात्मा गांधी, बेलगांव अधिवेशन। 1925 में जो हुआ था उसमें की थी एनी बेसेंट। ठीक है, पहली भारतीय महिला। सरोजनी नायडू, सॉरी 25 में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी। ये एनी बेसेंट, लेकिन वो की थी 17 में। ठीक है, चलिए अगला, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का, इसका सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को जो है ये घोषणा किया गया कि भारत को एक संविधान देना चाहिए। ठीक है, एक संविधान देने का प्रस्तावना जो है ये 22 जनवरी 1947 को घोषित किया गया। सूची 1 को फिर सूची 2 के साथ मिलाइए। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। 8वीं अनुसूची में भाषा। 7वीं में क्या है? तो यह है शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, 9वीं में क्या है? कुछ जो है अधिनियम एवं विधि मान्यकरण, और 10वीं में दल बदल। तो इस तरह जहां भी होगा 1 का 3, 1 का 3 ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद 2 का 1, 2 का 1। ठीक है, उसके बाद 3 का 4, 3 का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 साल की जो आयु के बच्चों को शिक्षा देना है, ये किस अधिकार में है? यानी कि जो है संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, किस में आएगा? तो ये जो है दोस्तों मूल अधिकार है, और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला, किस राज्य के गवर्नर के संबंध में जो है कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी राज्य के जो है गवर्नर जो होते हैं दोस्तों, वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनके इच्छा अनुसार काम भी करते हैं। सही बात है कि नहीं? उसके बाद जो है कि उनके राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, और वो 5 साल के लिए कम से कम ये जो है मतलब कि पद में होते हैं। तो सभी के सारे स्टेटमेंट सही है। अगला, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से। इसमें पंचायतों को स्वशासन स्वीकार किया गया था, ए नंबर एकदम करेक्ट है दोस्तों। शहरी निकाय, तो नगर पालिका इसमें नहीं होगा, यानी 59 का केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, 59 का केवल और केवल 1 आंसर होगा। चलिए 73वां संविधान संशोधन याद रखिएगा किससे है? तो पंचायती राज से। और 74वां जो है वो नगर निगम से है। 74वां जो है वो नगर पालिका। अगला जो है भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जो है दोस्तों आकलन किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है। अगला, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी में से कौन सा कर शामिल नहीं है? तो जीएसटी में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे उत्पादन कर, मूल्य वर्धित कर और सेवा कर, ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों गुड्स सर्विस टैक्स। सेवा कर तो होगा ही होगा, उत्पादन कर लगता ही है, मूल्य वर्धित लगता है, सीमा शुल्क जो होता है दोस्तों ये नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? तो राजकोषीय घाटा का अर्थ होता है दोस्तों, सीधा सीधे कुछ मत कीजिए, कि राजकोषीय घाटा बताता है कि राज्य सरकार को है ना, सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। जितना पैसा उसको और चाहिए वही जो है राजकोषीय घाटा है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है, 63 में बोला है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक मानव विकास था। सही बात है ये, उस समय जो है सार्वजनिक मानव का ज्यादा से ज्यादा विकास करना था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना में महिला ढोने की प्रथा को समाप्त करने पर बल दिया गया था। दोनों स्टेटमेंट सही है, ए और बी दोनों। अगला, रेड डाटा पुस्तक जिसमें जो है विलुप्त होने वाले जानवरों की लिस्ट यानी सूची को तैयार किया जाता है, ये कौन जारी करता है? ठीक है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो IUCN के द्वारा। किसके द्वारा? IUCN। ठीक है, रेड डाटा पुस्तक जो है वो IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार आरोही क्रम में सजाइए। आरोही है दोस्तों, यानी छोटा से बड़ा करना है। तो सबसे कम किसके साथ होता है? तो ऐसे तो अफगानिस्तान होता है जो ऑप्शन में नहीं है। यहाँ पे छोटा नेपाल दिया हुआ, नेपाल होगा, फिर पाकिस्तान होगा, फिर चाइना, फिर सबसे ज्यादा बांग्लादेश, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबा तटरेखा किसके पास है? गुजरात के पास है। ठीक है, कच्छ के रण कहाँ पे है? गुजरात में है। गिर वंशदा, गिर जो है दोस्तों एशियाई शेरों के लिए फेमस है, कहाँ पे है? गुजरात में है। वंशदा यहीं पे है। ब्लैक बक जो ये के लिए है, ब्लैक बक कहाँ पे है? गुजरात में ही है। और बात करेंगे गुजरात में सोमनाथ का मंदिर है, गुजरात में ही दोस्तों स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। ठीक है, गुजरात में ही हम लोग बात करेंगे साबरमती नदी, ये जो है दोस्तों, ठीक है, और नर्मदा नदी के तट पर वो बनाया हुआ है साधु बेट में। ठीक है, और गुजरात की राजधानी कहाँ पे है? तो गांधीनगर है। ठीक है, गुजरात से ही निर्वाचन क्षेत्र किनका है? अमित शाह जी का है। ठीक है, और गुजरात में ही और क्या है, चलिए इतना सारा चीज बता दी। ठीक है, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो है नासिक में सबसे ज्यादा प्याज की खेती होती है, अंगूर की सबसे ज्यादा नासिक में ही होती है। ठीक है, और महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ पे है? मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे, साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरला में। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर बात की है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी ये तो गिरती ही है दोस्तों। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र और गोदावरी ये तीनों गिरती है। उसके साथ साथ जो है महानदी कृष्णा और कावेरी नदी भी जो है बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। लूनी जो है दोस्तों ये कच्छ के रण गुजरात में खत्म हो जाती है। नर्मदा जो है पश्चिम की ओर और ताप्ती दोनों बहने वाली है, यानी ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो शंकु वन जो है दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं? फिर उष्णकटिबंधीय वन है, फिर कच्छ वनस्पति और पतझड़ वन, ये सारे के सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय वन जो है ये साइलेंट वैली जो है राजस्थान ये केरला वाला क्षेत्र में है, वहां पे पाए जाते हैं। शंकु वन की बात अगर हम करेंगे तो शंकु वन कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, शंकु वन कहाँ पे पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश। उसके बाद जो है कच्छ वाला जो है ये कहाँ पे? सुंदरवन में। और पतझड़ वाला कहाँ पे है? राजस्थान में। तो इस तरह के ऑप्शन जहाँ पे भी सही होंगे, यानी एक का चार दो का दो, एक का चार और दो का दो, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो इधर खनिज दिया हुआ है इधर उसको मिलान कीजिए। तो लोहा जो है दोस्तों सबसे ज्यादा केंझार वाला हिस्सा जिधर हम रहते हैं इधर पाया जाता है दोस्तों। तांबा की बात करें तो खैतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में दोस्तों। कोयला की बात करें तो कोयला कहाँ पे? अभ्रक यहाँ पे आपका कोडरमा में। ठीक है, कोयला कहाँ पे? कोरबा में। ठीक है, चलिए तो इस तरह पे जहां भी आपका ऑप्शन होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तांबा खैतड़ी यानी कि 2 नंबर का 1 होना चाहिए। 2 नंबर का 1 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इधर देखिएंगे। हाँ, अब आ गया दोस्तों ये 40 और 30 टोटल हमने यहाँ पे 70 क्वेश्चन का चर्चा कर लिया। 40 को कौन? झारखंड। और 30 को कौन? जीके। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला जो है विद्युत विभव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा जो है वो सही है? ठीक है, तो विद्युत विभव जो होता है दोस्तों ये क्या होता है? एक प्रकार का अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत विभव क्या है? अदिश राशि है।
अगला निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की मदद से सही को चुनिए। तो पेंसिलिन के आविष्कारक जो कौन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रेडियम की आविष्कार कौन, मैडम क्यूरी। एक्सरे रोंटेजान और चेचक एडवर्ड जेनर। तो इस तरह के ऑप्शन जहां भी होगा 1 का 2 और 2 का 1, 1 का 2 और 2 का 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। अगला, दृश्य जो स्पेक्ट्रम होते हैं इसके तरंग दैर्घ्य कितना होता है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800, यहाँ पे 76 दिया हुआ है, इसे जनरली 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी जो है जो है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जो कथन दिए गए हैं इन पर विचार कीजिए। तो पहला जो है दोस्तों कि आकाश के नीले रंग का जो है कारण जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, और सूर्योदय के समय सूर्य लाल किसके कारण दिखाई देता है, ये जो है ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन, यानी ए और बी जो है करेक्ट आंसर। इंद्रधनुष में 7 रंग, इसमें बहुत कुछ होता है दोस्तों, जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, प्रकीर्णन होता है, अपवर्तन, बहुत सारी प्रक्रिया इसमें होती है। हमेशा ये सूर्य के विपरीत में होता है, जब हल्का हल्का बारिश होता है तब। अगला, 2220 जनरेटर में एक बल्ब जुड़ा हुआ है, धारा 0.5 एम्पियर है, तो बल्ब की शक्ति क्या होगी, ठीक है, बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो शक्ति पावर इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, ठीक है, W/T होता है, और W बराबर क्या हो जाएगा, VIT/T करके होता है। इसको कुछ नहीं करना है, 220 को 0.5 से गुना कर देंगे दोस्तों, ठीक है, जो 220 वोल्ट है इसको 0.5 से गुना कर देंगे तो 110 वाट इसका सही आंसर आ जाएगा। इसको आप बना लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, साइंस का जो है विद्युत से संबंधित है। अगला है, नेक्स्ट है दोस्तों, रेडियो की खोज किसने किया है, मार्कोनी ने। एक्सरे की खोज किसने किया है, रोंटेजन ने। टाइपराइटर की खोज किसने किया है, सोल्ज ने, ठीक है। एक बच गया सेम्टी लैब, इसको हम्पी डेवी ने, किसने, हम्पी डेवी। तो इस तरह जहां भी होगा इसको मिला लीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप, मिला दिए हैं हम, देख लीजिएगा। अगला, पॉस्चुराइजेशन में क्या होता है दोस्तों, पॉस्चुराइजेशन में कुछ नहीं किया जाता है, दूध को गर्म किया जाता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर पर उसको गर्म किया लिया जाता है और अचानक से फिर उसको ठंडा कर लिया जाता है। तो दूध को पहले कुछ देर तक गर्म किया जाता है और अचानक फिर ठंडा कर लिया जाता है, यही क्या कहलाता है, पॉस्चुराइजेशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कभी कभी प्लास्टर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी लिखा हुआ रहेगा, वो भी सही हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है दोस्तों, इसमें भरा जाता है नियोन और जो है पारा का वाष्प भरा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, नियोन और पारा का वाष्प भरा जाता है। फिर है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस अभी थोड़ा देर पहले बताएं दोस्तों, ठीक है, कैल्शियम है ना सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी 4 का 4 ही नंबर होगा, 4 का जो है वो 4 ही नंबर होगा। वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, वॉशिंग पाउडर को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइक कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम बाइक कार्बोनेट, और ब्लीचिंग पाउडर को कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। यानी 1 का 3, 1 का 3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और सी में है। फिर 2 का 1 होना चाहिए, ठीक है, दोनों में है। फिर सी का 2 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है, इनमें से कौन सा विस्फोटक, तो RDXX विस्फोटक है, नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक है, TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन भी क्या है, एक विस्फोटक है। ये जो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म लिखा हुआ है दोस्तों 81 नंबर, ये जो है ये गलत हो जाएगा, ये विस्फोटक नहीं है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला, फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो फ्रियोन जो होता है दोस्तों इसका प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है, कहाँ पे, रेफ्रिजरेटर में, तो प्रशीतक के रूप में फ्रियोन का यूज किया जाता है, यानी कि बी का 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एस्पोट्रेम जो होता है ये कृत्रिम मधुरक जो होता है ना, ये हो जाएगा। उसके बाद नियोप्रीन, नियोप्रीन ये एक रबड़ है दोस्तों, है ना, संश्लेषित रबड़, और बेनानिड्रीन ये जो है प्रतिहिस्टोमिन के रूप में यूज किया जाता है। तो इसको आप मिला लीजिए सारे के सारे, यानी कि पहला का 3 और दूसरा के 4, पहला का 3 और दूसरा के 4, ऐसा किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला जो है, फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, ह्यूगो डे ब्रिज। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया है, चार्ल्स डार्विन। फिर जो है दोस्तों, एक जीन एक एंजाइम, बिडाल एम टैटम। फिर जो है ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया है, जैकब एम
मेनॉट, यानी कि ये 2 नंबर में। तो 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3, ऑप्शन नंबर 2 गो है ऐसा। ठीक है, उसके बाद सी का 1, सी का 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, अफीम में क्या पाया जाता है दोस्तों। तो अफीम में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, अफीम में मार्फिन। ठीक है, अफीम में क्या पाया जाता है, मार्फिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है। इनमें से किसका जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये है दोस्तों नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये जो किया जाता है नील हरित शैवाल और एजोला, ये दोनों का प्रयोग जो है किया जाता है, यानी 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 85 का 1 और 2 नील हरित शैवाल और एजोला जो है उर्वरक के रूप में यूज किए जाते हैं। ये जो है ये दोनों यूज किया जाता है। अल्फा अल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है दोस्तों। अगला, फिर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रेनिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है, रेनिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, सॉरी रेनिन नहीं, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, गलत बता दिए दोस्तों, है ना। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। और रेनिन की बात करेंगे तो रेनिन जो होता है रक्त में एंजियोटेंसिन को ये में बदलता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। और टाइलिन जो है दोस्तों, टाइलिन ये कहाँ पे पाया जाता है, लार में टाइलिन पाया जाता है, तो ये स्टॉर्च को पचाता है। और बाकी ये लास्ट चौथा नंबर हो जाएगा। तो पहला का 2 और दूसरा का 3, पहला का 2 और दूसरा का 3, पहला का 2 दो को ऑप्शन है, और सी का 1, सी का 1, सी का 1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है कि हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है। ये जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में जो ये होता है दाब जो होता है, ये वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, किसी माँ और शिशु के बीच गले लगाने पर और चुम्बन करने पर कौन सा हार्मोन जो है वो विमोचित होता है, यानी कि प्रेरित होता है। तो ये जो है दोस्तों ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन जो है प्रेरित होता है। अगला, समुद्री घास में क्या निकाला जाता है, तो आयोडीन निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब किस समूह से है दोस्तों, हाइड्रोजन समूह से है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अनुवांशिक अव्यवस्था यानी कि बीमारी नहीं है पूछा है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हीमोफीलिया तो है, डाउन सिंड्रोम भी है। ठीक है, और ये दात्रा कोशिका अरक्तता जिसमें खून नहीं जमता है ये भी है। ये इरिबुला जो है बाउल सिंड्रोम जो है ये नहीं होगा, सी नंबर जो है नहीं होगा। तो ये थे दोस्तों साइंस के टोटल 20 क्वेश्चन, और जीके के टोटल कितना हो गया 30 और 40, 40 30 70 दूर 90 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, टोटल 90 क्वेश्चन देख लिया। इंसुलिन बचा चुके हैं दोस्तों, कहाँ से निकलता है, लेगरहंस द्वीप से निकलता है। ठीक है, बीटा कोशिका अग्नाशय से। ठीक है, चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे मैथ का क्वेश्चन। इसको पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस विकल्प में आरोही क्रम में सजाना है। तो यहाँ पे देखिए आरोही माने छोटा से बड़ा, तो इसको बहुत ही अच्छा तरीका है दोस्तों, इसको इसके साथ गुना कीजिए। 8 दूनी 16, 5 दिया 15, ये छोटा है। उसके बाद 8 9 72, 11 तिया 33, यही छोटा है। उसके बाद 8 5 40, 6 तिया 18, यही छोटा है। 8 6 48, और यहाँ पे 7 तिया 21, यानी कि सबसे पहले 3/8 वाला ऑप्शन ही एक एक ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि दो संख्याओं के बीच का जो है अनुपात 3 और 5 दिया हुआ है, उसका एलसीएम 120 है, तो दोनों का एलसीएम लेंगे कितना होगा 15 28 है, यानी एक का वैल्यू 8, तो 8 दिया 24 और 40, ये आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ से पॉइंट को हटाइए, ऊपर ले जाके यहाँ पे 3 को जीरो रख दीजिए, 3 को जीरो रख दीजिए, यहाँ से पॉइंट हटाइए, नीचे 10 रखिए। ठीक है, अब जो है कि दोस्तों 144 से 144 काट दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 2 3 को जीरो। ठीक है, 144 से कम 144, यानी 3 को जीरो 1000 हो जाएगा। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे 10, यानी 4 को जीरो हो जाएगा, तो 144 में 4 को जीरो के बाद बैठा दीजिए, 1 2 3 4 को जीरो, सी नंबर आंसर। ठीक है, चलिए ये जो है अलजेब्रा का क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी ट्रिगो का, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक 28.5 मीटर दूरी के एक टावर पर खड़ा है। तो देखिए आदमी है कितना ये 1.5, और इधर भी कितना दिया हुआ है 28.5, और हमको ये हाइट निकालना है टोटल टावर का, जो है देखने में पर उनियन कोण 45 डिग्री पर है, तो टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, इधर 28.5 और 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, यानी इधर भी 1:1 में बटेगा, तो इधर का भी वैल्यू 28.5 निकलेगा, दोनों को जोड़ दीजिए 30 मीटर आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हाँ, वीडियो काफी लंबा हो चुका है दोस्तों, क्वेश्चन तो यहाँ पे मैथ एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है,
यहाँ पे दिया हुआ एक बेलनाकार टैंक की क्षमता दिया हुआ है, तो इसका आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है, यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 गुना आर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 21 है ना, पाई आर स्क्वायर यानी 21 गुना एच। एच हमको फाइंड आउट करना है, एक्स एच जो है हमको क्या निकालना है दोस्तों, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 2376। कुछ नहीं करना है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 बार में ये कट गया। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 सते 21, यहाँ से 2 निकला, 3 नवा 27, 3 दूनी 6। अब ये जो है दोस्तों कट जाएगा 7 से, काटिए 7 तिया 21, और ये 7 एकम 7, 7 एकम 7, यहाँ पे 2 आया, सॉरी 7 से नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा। 11 सते 77, यहाँ से 2, 11 दूनी 22, और ये 11 दूनी 22, फिर 2 से काटिएगा ये 36, तो 36 बटा यहाँ क्या हो जाएगा 21, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 सते 21। अब इसको काटिएगा तो आएगा 1.71 मीटर, ठीक है 1.71। जैसे 7 एकम 7, फिर 5 बचा तो एक जीरो बैठाएंगे, तो 7 सते 49, यानी कि 1.71 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक तार का टुकड़ा जो है दोस्तों 70 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक वृत्त बनाने के लिए मुड़ा हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर, तो इसका जो है दोस्तों क्या 2 पाई आर निकालेंगे, तो 2 गुने 22/7, और आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 70, तो 7 एकम 7, 7 देंगे 70, तो 22 दूनी 44, 440, इसका जो है परिधि निकल गया 440। अब ये एक वर्ग के रूप में बदल दिया गया है, तो वर्ग 4 भुजा होती है, 4 से काट दीजिए इसको, तो एक भुजा कितना निकल जाएगा 110, इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये दिया हुआ है दोस्तों त्रिभुज का, इसमें है रेशियो दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, ठीक है। इसका जो आंसर निकलेगा वो 16 होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, पीडीएफ आपको दे देंगे, टोटल आप इसको बना लीजिएगा। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि चाय की कीमत में 20% बढ़ा दिया गया, मान लीजिए 20%, 100 रुपया पहले दाम था, 20 बढ़ गया, अब 120 हो गया। फिर बोला है कि उसके जो है खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि बजट में कोई वृद्धि ना हो। मान लीजिए 20 बढ़ा था, 20 कमी करेंगे किस में से, अब 120 में से, और खुद का 100%, तो काटेंगे 20 एकम 22, 20 छक 82, ठीक है, और उसके बाद इससे काटेंगे तो 6 एकम 6, 6 छक 36, 2/3, 16.2/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है दोस्तों, आगे देखिए, इसको आप बना लीजिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, सारे के सारे बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और कमेंट कीजिएगा आपने कितना सही बनाया इसमें, ठीक है। चलिए, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये हमको प्रोत्साहित करे आगे और वीडियो लाने के लिए, और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।